डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का लेक्चर 1 है और मैंने इसको पार्ट 1 भी नाम दिया, यूईटी मर्दा। ओके, ये बुक फॉलो होंगे इस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के लिए, बुक 1, 1, 2, 3। ओके, ये बुक फॉलो होंगे थ्रू इट। मैं अपना मार्कर चेंज, देखिए आपके डेटा दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट डेटा होती हैं, एक डिस्क्रीट डेटा होती है, एक कंटिन्यूस डेटा होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। जब डेटा इस तरह पॉकेट की फॉर्म में हो, यानी इस तरह से मूव कर रही हो, कि डेटा आप इस तरह अगर प्लॉट कर दे एक्स वाई प्लेन में, तो ये क्या होती है, डिस्क्रीट डेटा होती है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल में ये एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, इसके अंदर आप गेंद रख दे, मुख्तलिफ बाल रख दे। ये आप किसकी एग्जांपल दे रहे हैं, डिस्क्रीट डेटा की। दूसरी होती है कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वाई प्लेन हो गई। फॉर एग्जांपल ये करो इस तरह मूव हो रही है। इसकी एग्जांपल हम फ़्लो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की जो फ़्लो है वो आप देख सकते हैं कि कहीं पे आपको इस तरह नहीं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे रुक गया, इधर तक रुक गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, नहीं, बल्कि इस तरह होता है कि वो एक प्रॉपर कंटिन्यूस की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब देखिए सेट की फॉर्म में ये जो सेट ऑफ इंटीजर हैं, ये जो सेट ऑफ इंटीजर हैं, ये बेसिकली क्या डेटा है, डिस्क्रीट डेटा हम इसको कंसीडर करते हैं। क्योंकि देखिए 0 से आप जंप करते हैं 1 की तरफ। क्योंकि क्यों डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि इसके दरमियान बहुत सारी वैल्यू है, उसको हम काउंट नहीं करते, बल्कि हम डायरेक्ट 0 से कहाँ तक जाते हैं, 1 तक, फिर हम कहाँ तक जाते हैं, 1 से लेकर 2 तक। ये डिस्क्रीट डेटा होगी, क्योंकि आप इनके अंदर नंबर नहीं लेते, बल्कि एक पॉकेट लेते हैं, पॉकेट की फॉर्म में नंबर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट डेटा की ये एग्जांपल है। जबकि अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर देखें, सेट ऑफ रियल नंबर देखें, वो किसकी एग्जांपल होगी, कंटिन्यूस की। क्यों कंटिन्यूस की एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये आपका ये मैंने रियल लाइन ड्रा किया, यहाँ पे सेंटर पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है, फिर यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, अप टू सो ऑन होते हैं, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। देखिए 0 से जब आप 1 की तरफ जाते हैं तो आप डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, बल्कि पहले 0.1 पे जाओगे, फिर 0.2 पे। आप देख सकते हैं आप इस तरह एक फ़्लो ड्रा कर रहे हैं, आपकी एक फ़्लो बन रही है इस तरह से। ठीक है, यानी मैं डायरेक्ट 0 से 1 तक जंप नहीं लगा सकता, बल्कि मैंने प्रॉपर एक वे में जाना है, एक रास्ता इख्तियार करना है। फॉर एग्जांपल मैंने -1 से -3 तक जाता हूँ, इस तरह तो मैं नहीं कर सकता कि इधर से डायरेक्ट जाऊँ, बल्कि मैंने -1, -1.1, फिर -2.5 और फिर इस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी एक प्रॉपर फ्लो। ऐसी पीछे स्लाइड में मैंने आपको एग्जांपल दी थी डिस्क्रीट, यानी सेट ऑफ इंटीजर डिस्क्रीट डेटा है, और सेट ऑफ रियल नंबर कौन सी डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है। अब आते हैं लॉजिक की तरफ कि व्हाट इज़ मीन बाय लॉजिक। लॉजिक क्या है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड आर्गूमेंट। लॉजिक वो स्टडी है जो कि आपको डिफ्रेंशिएट करता है, आपको डिफरेंस देता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपके दो स्टेटमेंट आपके पास हैं, एक फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 है, फॉर एग्जांपल ये आपकी दूसरी क्या है, स्टेटमेंट 02 हो गई। एक मैंने स्टेटमेंट 1 ले ली, दूसरी मैंने स्टेटमेंट 2 ले ली। अब वो क्या करता है, इनके मुतालिक एक अपनी एक राय दे देता है। ठीक है, कि ये वैलिड, किन में वैलिड कौन सा है, यानी सही कौन सा है, और इनवैलिड कौन सा है, और गलत कौन सी स्टेटमेंट है। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। ये चीज़, ये इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक कहते हैं। अब अगर मैं इसको सही, लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल। लॉजिक एक उसूली स्टडी है। लॉजिक आपको एक यानी प्रॉपर वे में एक स्टडी देता है। इन मेथड, या मेथड है दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड, और जो वैलिड और इनवैलिड को में डिफ्रेंशिएशन लेके आता है। मैंने इसकी एग्जांपल बड़ी सिंपल सी दी थी। ठीक है, अब आते हैं जी स्टेटमेंट की तरफ।
अ स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वो सेंटेंस है जो कि वाज़ेह होगा, जो कि एक जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक सेंटेंस स्टेटमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखिए ये आपकी स्टेटमेंट होगी, मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह दे दूँ, ग्रास इज़ ग्रीन। इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, ये देखिए इसकी वजाहत होगी, ये डिक्लेरेटिव होगा, ये सेंटेंस आपके सामने वाज़े हो गया कि ग्रास के मुतालिक बात हो रही है। फिर आगे आपने इसके मुतालिक ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स। बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, ग्रास क्या होता है? ग्रीन होता है। तो आप ट्रू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ट्री यूज़ करेंगे। 4+2 से क्या बनता है? 6 बनता है। 4 और 2 को जमा करें 6 बनेगा। क्या ये सेंटेंस, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? आप कहोगे कि ये तो स्टेटमेंट नहीं है, नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है, लेकिन कहाँ से मैंने स्टेटमेंट उठा ली? मैथमेटिक्स की स्टेटमेंट है। तो देखिए ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, ट्रू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टी। देयर आर 4 फिंगर इन अ हैंड। अब देखिए आपके हाथ में 4 उंगलियां हैं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। हमारे हाथ में नॉर्मल, फॉर एग्जांपल अगर आप एबनॉर्मल ना है, आप फॉर एग्जांपल डेसिबल नहीं है, तो आपके हाथ में कितनी उंगलियां होनी चाहिए? ये जनरलाइज बात हो रही है, तो आपके हाथ में 5 उंगलियां चलनी चाहिए। तो इसका क्या है? फॉल्स है। और फॉल्स के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एफ यूज़ कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट वो वाज़ेह फ़िक्रा होता है जिसके मुतालिक आप एक राय दे सकते हैं कि वो गलत है या ठीक स्टेटमेंट। अब देखिए इस एग्ज़ाम्पल को देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है। आपको एक स्टेटमेंट दी गई, x इज़ ग्रेटर देन 2। फिर आपको कहा गया कि अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 इज़ ग्रेटर देन 2। अब आप क्या कहोगे कि 1 इज़ ग्रेटर देन 2? नो, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ये क्या स्टेटमेंट हो गई? फॉल्स। तो ये भी क्या बनी? आप ये एक स्टेटमेंट बन सकती हैं, क्योंकि आप हम इसके मुतालिक कह सकते हैं कि ये क्या है? फॉल्स है या ट्रू है। तो उसको क्या बोलते हैं? विद ट्रू वैल्यू, विद ट्रुथ वैल्यू। जो फॉर एग्जांपल फॉल्स और ट्रू दोनों को ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। एक बात और नोट करें कि फॉल्स हो या ट्रू हो, दोनों को क्या बोलते हैं? ट्रुथ वैल्यू कहते हैं। क्या वैल्यू कहते हैं? ट्रुथ वैल्यू। फॉल्स और ट्रू क्या? अब देखिए बिल गेट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं कंप्लीट। देखिए बिल गेट इज़ एन अमेरिकन, बिल गेट एक अमेरिकन है, ये एक स्टेटमेंट हो गई क्योंकि ये बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट है। ही इज़ अ वेरी रिच, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? कि वो दौलतमंद है। ये क्या है? ट्रू वैल्यू है ना, तो हम क्या कहेंगे इसकी? ट्रू। एक बात नोट करें कि ट्रुथ वैल्यू का मतलब या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इसका हर किस मतलब ट्रू नहीं होता, बल्कि दोनों वैल्यूज़ में आ जाती है। जैसे हमारी ये